नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों पे बहाली आई हुई है और अलग अलग बहाली में अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आ रही है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रेसर को लेकर, तो इसमें भी एक बीटीएससी को जो है लेटर जारी किया गया है कि जिनके पास मार्कशीट नहीं है वे भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या मामला है इसको भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है सीटों की संख्या घटाई गई है, किसमें सीटों की संख्या घटाई गई है उसको लेकर भी जो है सरकार के उप सचिव उन्होंने बीटीएससी को लेटर लिखा है। यानी अलग अलग जो बहाली में अलग अलग तरीके की बातें आ रही है। हाल ही में अभी फार्मासिस्ट बहाली को लेकर अपडेट आया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर। और आपको एक बात और याद दिलाते रहेंगे हम हर वीडियो में कि जो है एग्जाम्स आपका समय पे होगा। ये जो न्यूज़ है आप देखते रहिए, समझते रहिए भले, लेकिन जो आपके दिमाग में एक चीज़ और होनी चाहिए कि हमारा एग्जाम क्या होने वाला है, समय से होने वाला है। इस चीज़ को भी हम याद दिलाते रहेंगे ताकि आप भटके नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर मैं हर एक अपडेट आपको देता हूं और जो ऑथेंटिक होता है वही बातें मैं भी बताता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटों की संख्या के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा जो ड्रेसर वाला मामला क्या है इसको भी हम समझा देंगे, ये क्या मामला है ड्रेसर को लेकर के। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से रहेगा कि आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पद के लिए जो है तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत बार मैं बता चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने जो है कम से कम जो है 4500 से ज़्यादा लोगों ने इस बार इंस्टॉल किया है। तो जो है आप लोग भी बहुत जो है जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए एजुकेशनल एकेपी के नाम से, EDUCATIONAL एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, ये जो है कहाँ मिलेगा, ये प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा और वहाँ से आपको जाकर इंस्टॉल कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर की। इस लेटर में आप देखेंगे क्या बातें कही गई। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना द्वारा ये चीज़ें जो है, प्रेषक कौन है तो जो है दिनेश कुमार झा सरकार के उप सचिव है। इन्होंने किसको भेजा है ये चीज़ें भी यहाँ पर समझ लीजिए। प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवाएं यानी बीटीएससी को लेटर लिखा गया है। कि इस मामले को लेकर लिखा गया इसमें आप समझिएगा, यहाँ पे जो सीट कम वाली जो बात है यहाँ पे आप समझ जाएंगे। हम एक एक करके बात करेंगे तो आप थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, 8-10 मिनट का हो जाए, लेकिन चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, मामला सही से समझ नहीं आता है कि आखिर ये जो है हवाई जो बातें चल रही है उसमें क्या है सच्चाई। देखिए सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के जो है 2969 पदों पे जो है नियुक्ति के संबंध में ये मामला आया हुआ है कि जो है बहाली निकली थी 2969 पदों पे। ठीक है, तो इसको लेकर जो है एक हाई कोर्ट में जो है मामला गया कि जो है आखिर जो ये पहले वाली जो बहाली है यानी जो बहाली निकली थी 2015 में, उसमें जो है 1772 पदों पे बहाली निकली थी 2015 में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2015 में लैब टेक्नीशियन की बहाली निकली थी 1772 पदों पे। और क्या हुआ कि उस बहाली में मात्र 1162 लोगों का ही ज्वाइन करा गया, यानी 610 सीटें क्या हो गई, बच गई। तो उसको लेकर मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो एक जजमेंट दिया था स्टेटस क्यू, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे एक जजमेंट आ गया। तो उस जजमेंट आने के बाद से ये मामला भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसी बीच बिहार सरकार बहाली निकालती है और जो 610 सीटें खाली थी जो कि 2015 वाली बहाली हुई, उसने क्या किया, जोड़ दिया और जोड़ करके क्या किया, यहाँ पे देखिए जो है 2969 कर दिया। तो अब जो क्या हुआ है इसमें सीटों की संख्या घटा दी गई है और जो हाई कोर्ट ने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ही लैब टेक्नीशियन की बहाली पर रोक लगा दिया था और कहा था कि भाई जवाब दीजिए। तो जवाब में सरकार ने ये कह दिया कि हम जो है सीटों की संख्या घटा दे रहे हैं। चलिए, यानी ये मैं सोच रहा हूँ कि सरकार का एक अच्छा डिसीजन है कि बहाली फंसे नहीं, बहाली क्लियर हो जाए। अब जो लोग कंप्लेन जो लोग रीड किए हैं अब मामला यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि जो है सरकार ने कह दिया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और स्टेटस क्यू लगा दिए। हमने जो है उस जो बड़ी सीट थी उसको हमने घटा लिया। यानी अब जो है लैब टेक्नीशियन की जो बहाली है जो है 2359 पदों पर बहाली हो रही है और ये ससमय होगा, इसमें अब कोई डिले नहीं होगा। और सरकार जो है माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो इस पे स्टे लगाएगा उसको भी शायद अगर सुनवाई में हटा लिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हो गया लैब टेक्नीशियन वाला जो कि सीटें कम की गई 610। अब दूसरा एक मामला आया है जो है ड्रेसर वाला, ये भी समझ लीजिए क्या है। ये जो ड्रेसर वाला जो मामला है यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा कि अंक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में कौन लिखा, ये भी जो है बिहार सरकार के सचिव लिखे हैं बीटीएससी को। और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के द्वारा परिधापक यानी ड्रेसर के पद पर जो है चयन हेतु जो है विज्ञापन संख्या 21-25 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें कंडिका 6 में यानी कंडिका जो 6 है उसमें कहा गया इस चीज़ को कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु
कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको जो है CMD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल होना चाहिए। ये आप सभी को पता है कि जो है फॉर्म भरने में आपको जो है क्या क्या लग रहा है, मार्कशीट भी लग रहा है, मूल प्रमाण पत्र लग रहा है या प्रोविजनल, दोनों में से कोई एक है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मामला ये गड़बड़ हो जाता है कि जब 2005 के पहले जो लोग भी ड्रेसर किए हैं बिहार से, उस समय क्या होता था कि जो है कोई मार्कशीट नहीं दी जाती थी, कोई इंडिविजुअल मार्कशीट किसी को नहीं दी जाती थी। तो अब ये आ रहा है कि 2005 के जो पहले किए हो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो उसी के संबंध में ये चीज़ें कही गई है कि उल्लेखनीय है कि 2005 से पूर्व जो है प्रशिक्षण प्राप्त प्राध्यापकों को मात्र उत्तीर्णता प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जाता था। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में अपना अभियोजन यानी जो ऑनलाइन करते समय जो अंक पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी जो है इनका पास अगर मार्कशीट नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी होगी 2005 के अगर आप पहले से किए हैं तभी, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि जो है समय के विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परिधापक यानी ड्रेसर पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 21-25 में वर्ष 2005 के पूर्व परिधापक या ड्रेसर का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के लिए अंक पत्र अपलोड किए जाने की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, यानी 2005 के पहले उन्हीं को छूट मिलेगा, उनके पास मार्कशीट नहीं है तो भी वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि लैब टेक्नीशियन की बहाली जो 610 है 2015 की बहाली के चलते कम किया गया है, और दूसरा मार्कशीट में छूट उनको मिलेगा जो 2005 के पहले जो ड्रेसर का कोर्स किए हुए हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हम आगे आपको हम बताने वाले हैं जो एग्जाम्स डेट को लेकर आपको हम याद दिलाते रहें, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। देखिए कीट संग्रहकर्ता का जो 14 तारीख को एग्जाम्स होने वाला है ये आप लोग याद रखिएगा। लैब टेक्नीशियन का भी बिल्कुल अब समय से एग्जाम्स होगा क्योंकि जो है अब मामला क्लियर हो गया है। शल्यकक सहायक का 26 तारीख को और जो ECG एक्सरे का ये सारा का एग्जाम कितना होगा 26 तारीख से शुरू होने की संभावना है, और एडमिट कार्ड आपको 4-5 दिन पहले आ जाएगा। और यहाँ पर विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का भी 27 तारीख से एग्जाम हो, यानी एग्जाम्स का डेट भी दे दिया गया। BTSC बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि साथ साथ सब कुछ जो है जारी कर दिया गया। ये चीज़ें हो गई। दूसरा बात आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हो गए जो कि 2/5/2025 से, यहाँ पे दंत चिकित्सक का जो है इस 2/5 से, और फार्मासिस्ट का दिया। फार्मासिस्ट वाला में क्या मामला है, इसमें भी जो है जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया और इसका भी जजमेंट बहुत जल्द दिया जाएगा कि जो है B फार्मा D फार्मा या बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो अपेयरिंग वाला मामला है वो भी बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। यानी बहाली फंसेगी नहीं, क्या है, बहाली फंसेगी नहीं, बहाली अपने समय से होगी, ठीक है। और यहाँ पे ड्रेसर की बात करते हैं तो 5 मई का इनका एग्जाम से, 5 मई का इनका एग्जाम से। अगर आप अभी भी कहीं से तैयारी नहीं शुरू की है तो आप हमारे यहाँ से तैयारी शुरू कर लीजिए, कहीं और से भी किए हैं तो हमारे यहाँ भी ज्वाइन करके देख लीजिए। आपको जो है टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, लाइव क्लास हो गया, नोट्स हो गया, मतलब आप समझिए कि कंप्लीट तैयारी हो रही है। जो है वही हमारा, फिर से मैं वही बातें बता दूंगा कि जो हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP का ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी ड्रेसर का क्लास ले रहे हैं वो अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436 पर, ठीक है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा कि हेलो लिख के आप भेजिएगा कि हमको क्या समस्या आ रही है क्लास जो है ज्वाइन करने में। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा। एडमिट कार्ड के बारे में क्या कहा गया है कि एडमिट कार्ड के लिए आपको जो BTSC.bihar.gov.in के जो साइट को विजिट करते रहना है। हालांकि आपको इतना जो है टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है BTSC को द्वारा तो मैं आपको जो है सूचित करूंगा। और आपको मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि जो है BTSC जो है टेंडर पर टेंडर जारी किए जा रही है, चाहे वो कैमरे वाली बात हो या फिर जो है और जो भी तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर जैमर वाली बात हो, सब पे जो है टेंडर जारी हो रहा है, यानी जो सच समय सारी चीज़ें पूरी की जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और एक बात और आपको बता दें कि इसमें कितनी सीटें, बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कीट संग्रहकर्ता में टोटल जो है आपको 53 सीटें हैं, और लैब टेक्नीशियन में जो है 2969 सीटें थी, इसमें से 610 माइनस हो गई। क्या हो गई, 610 माइनस हो गई। बाकी किसी सीट में जो है माइनस नहीं हुआ। ECG में 242 ही रहेगा, OT में 1683 रहेगा, फार्मासिस्ट में 2473 रहेगा, एक्सरे में 1232 रहेगा, डेंटिस्ट में 808 रहेगा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी में 667 रहेगा, और बाकी परिधापक में जो है कितना रहेगा 3324 रहेगा। और बाकी ये सीटें, यानी जो है सीट किसी में कम नहीं हुआ,
केवल लैब टेक्नीशियन में 610 सीटें कम हुई। और अच्छी बात है, अगर 610 कम हो जाने के बाद भर्ती जल्दी क्लियर हो जा रही तो अच्छी बात है, कोई जो है इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कम हो गई कोई नहीं, भर्ती तो कम से कम क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर 610 को सही साबित करने में जो अगर 2-3 साल लग जाता तो आप लोग पता ही है बिहार में एक बार भर्ती फंस गई तो फंस ही जाए। तो कम हुआ कोई नहीं, कम से कम बहाली तो क्लियर हो जाएगी, बाकी 2300 लोगों की तो कम से कम ज्वाइन तो कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन पे भर्ती पे जो रोक लगी थी, अब ये अगला जो है हेयरिंग है उसमें हट जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा मामला बचेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए और सही जानकारी रखिए, सही चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, सही जगह से जो है तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। बहुत बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, सरकारी नौकरी आप ही के आसपास किसी व्यक्ति का होता है, अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे तो। कोई ऐसा थोड़ा कि अमेरिका से आता है, कोई अमेरिका से आकर थोड़े यहाँ पे ज्वाइन करेगा। हो सकता है कि आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो चाचा के लड़के का हो जाएगा, आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके बगल वाले का हो जाएगा, यानी किसी ना किसी की तो नौकरी होगी। मान लीजिए ड्रेसर की हम बात करते हैं, 3326 सीट है, तो 3326 लोगों की तो नौकरी होगी ना, वो बिहार के ही होंगे और कुछ लोग बाहर के हो सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा कि जो है कहीं और किसी अन्य जो ग्रह से आएंगे, किसी अन्य देश से आएंगे, तो वे जो है 3326 में आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप क्यों नहीं हो सकते हैं? कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे तभी तो नहीं हो सकते हैं, सही आपको गाइड नहीं मिलेगी। और मैं हर बात बताता हूँ कि जो आप पढ़िए, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन जो है सही डायरेक्शन, जो है राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर राइट डायरेक्शन नहीं रहेगा तो जो है आपका मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राइट डायरेक्शन जरूरी है और इस डायरेक्शन को आप लीजिए। आप जहाँ से गाइड ले रहे हैं आप लीजिए, हम नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, हमसे गाइड लीजिए और हमारी टीम से लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन राइट डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, सही दिशा में मेहनत कीजिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप ही सफल होंगे। सफल वाला व्यक्ति कहीं दूसरे देश से नहीं आता है। तो आप लोग समझ लीजिए इस बात को। और चलिए, इतना ही बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियोस हो गई। फिर मिलते हैं आपसे कोई और अपडेट आता है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए।